उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की मेडिकल सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला कर्मचारियों और डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति तय करने के साथ साथ उनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कहां लागू होगा ये आदेश? तो ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब जिला अस्पतालों, महिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी CHC, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं PHC सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सभी संस्थानों में बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाना जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने सभी अस्पताल प्रमुखों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों यानी CMS और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों यानी CMO को इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे सख्त प्रावधान ये है कि बिना बायोमेट्रिक हाजिरी के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। बड़े अस्पतालों में पहले से मौजूद सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, जबकि छोटे केंद्रों में नई मशीनें जल्द लगाई जाएंगी। इससे न केवल सरकारी सिस्टम में डिसिप्लिन मेंटेन होगा, बल्कि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। इससे पहले हाल ही में करीब 1 महीने पहले आवश्यक दवाओं की सूची में 100 नई दवाएं जोड़ी गई थीं, जिससे अब सरकारी अस्पतालों में 397 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। साथ ही 14 जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 9.80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, यानी 9 करोड़ 80 लाख रुपए। ये कदम सरकारी मेडिकल सर्विसेज में पारदर्शिता और दक्षता लाने की सरकार की निरंतर कोशिशों का हिस्सा है। मरीजों की शिकायतें अक्सर डॉक्टरों या स्टाफ की अनुपस्थिति से जुड़ी होती हैं और सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि इससे सिस्टम की ये कमी दूर होगी। जैसे सरकार ने अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हाल ही में करीब 1 सप्ताह पहले एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया था। निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से दर्ज करानी होगी। हालांकि ये बायोमेट्रिक हाजिरी की तरह सख्त व्यवस्था नहीं है, फिर भी इससे शिक्षकों की हाजिरी में सख्ती आएगी। पहले 2024 में भी डिजिटल हाजिरी का प्रयास हुआ था, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया था। उनका तर्क था कि जब तक शिक्षकों की बुनियादी मांगें नहीं पूरी हो जाती, तब तक इस तरह की सख्त व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। साथ ही नेटवर्क जैसी समस्याओं का भी हवाला दिया गया था। विरोध के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और मामला फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इसे फिर से मजबूती से लागू किया जा रहा है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार एक वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी गई है। अगर इंटरनेट या नेटवर्क की खराबी के कारण ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। जैसे ही नेटवर्क कनेक्ट होगा, ये डेटा अपने आप डिजिटली सिंक हो जाएगा। माध्यमिक यानी मिडिल स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन प्राइमरी स्तर पर फिलहाल ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम बनाने का सख्ती से प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 विभाग ऐसे हैं जिनके बारे में अनियमितता की खबरें अक्सर दिन आया करती थीं। अब राज्य सरकार दोनों क्षेत्रों में अनुशासन और जवाबदेही तय करने के मामले में एक्शन में है।